हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम करने वाले हैं वो वाक्य जो हमें किचन में बोलने पड़ते हैं। हाउस वाइफ्स के लिए ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वो ज़्यादातर समय अपना किचन में बिताती हैं और उन वाक्यों की इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है उनको। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने वो सेंटेंसेस जो हम किचन में यूज़ करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, देखते हैं आज का पहला सेंटेंस। मैं रोटी बेल रहा हूँ या रही हूँ। तो रोटी को इंग्लिश में बोलते हैं चपाती और बेलने को बोलते हैं रोलिंग। ओके, सो हम इसको बोलेंगे आई एम रोलिंग चपाती। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बेल रहा हूँ, बेल दी है तो आई हैव रोल्ड, बेलूंगा आई विल रोल। ओके, और बेलता हूं तो आई रोल चपाती। ओके, आगे मैं आटा गूंथ रही हूं। आटा गूंथने को बोलते हैं नीडिंग। नीडिंग का मतलब है गूंथना, और जो गीला आटा होता है उसको बोलते हैं डो। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम नीडिंग द डो। मैं आटा गूंथ रही हूं। अगर ये बोलना हो कि आटा गूंथती हूं तो हम बोल देंगे आई नीड द डो। गूंथ लिया है, आई हैव नीडेड द डो। ओके, गूंथा आई नीडेड डो। तो ये इसके अलग अलग सेंटेंसेस है, प्रकार हैं। फिलहाल आप ये याद रखिए, आटा गूंथ रही हूँ, आई एम नीडिंग द डो। नेक्स्ट, बर्तन साफ कर रहा हूँ। तो बर्तन साफ करने के लिए वाक्य है डूइंग द डिशेज। डू द डिशेज का मतलब बर्तन साफ कर लो, डूइंग द डिशेज का मतलब बर्तन साफ कर रहा हूँ। ओके, तो डू का मतलब यहाँ करना हो गया और सफाई भी इसी के अंदर ही आ गई है। सो आई एम डूइंग द डिशेज, मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट, प्याज बारीक काट दो। तो काटने के लिए इंग्लिश में काफ़ी वर्ड्स हैं। जब हम बारीक काटते हैं किसी चीज़ को तो हम उसको कहते हैं चॉप। तो बारीक काटने का मतलब है चॉप करना। तो चॉप द ऑनियन। चॉप द अनियन का मतलब है प्याज को बारीक काट दो। गोल गोल काट दो यानी छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं, जैसे सलाद के रूप में जब हम खाते हैं प्याज को तो उसको कहते हैं स्लाइस द अनियन, यानी प्याज को गोल गोल काट दो। भून दो, प्याज भून दो। सौटे, सौटे का मतलब है हल्का हल्का तेल में उसको भूनना। ओके, रोस्ट भी होता है, यहाँ पे हम यूज करेंगे सौटे। सौटे द ऑनियन। सौटे द मिक्सचर। मिक्सचर होता है तड़का। तड़के के लिए अगर कोई आपको वर्ड नहीं मिल रहा हो तो आप मिक्सचर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। तो हम कह सकते हैं सौटे द मिक्सचर, तड़के को भून दो। सीजन द लेंटिल, दाल के तड़का लगा दो। तड़का लगाने के लिए एक और वर्ड है इंग्लिश में, वो है सीजन करना, सीजनिंग करना यानी तड़का लगाना। तो हम ये भी बोल सकते हैं सीजन द लेंटिल, दाल के तड़का लगा दो। यह अभी कच्चा है। कच्चे के लिए हम बोल सकते हैं अनराइप या अनकुक्ड। मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। इट्स अनकुक्ड यट। यट का मतलब अब तक, यानी अब तक यह पका नहीं है। अनकुक्ड है या अनराइप है। अनराइप वैसे ज़्यादातर हम फलों के लिए करते हैं, जो फल कच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं अनराइप। ओके, और जो हम पका रहे हैं चीज़ वो कच्ची रह गई तो हम बोल देते हैं अनकुक्ड है। वेजिटेबल इज कुक्ड, सब्जी पक गई है। पक जाने को हम बोलते हैं बन गई है या पक गई है, कुक्ड। वेजिटेबल इज कुक्ड। डिशेज आर रेडी। तो यहाँ पे डिश का मतलब बर्तन से ना होकर के व्यंजनों से है। अगर कोई सब्जी या कोई व्यंजन हमारा तैयार है तो हम बोल सकते हैं डिश इज रेडी, या ज़्यादा है तो डिशेज आर रेडी। लहसुन पीस लो। तो लहसुन को इंग्लिश में कहते हैं हम गार्लिक, और पीसने को बोलते हैं मिन्स। ओके, तो हम बोलेंगे मिन्स द गार्लिक। आई एम मिन्सिंग द गार्लिक, आई हैव मिन्स्ड द गार्लिक। इस तरह से टेंस बदल सकते हैं अपने। आई एम मिन्सिंग का मतलब हो जाएगा मैं गार्लिक पीस रहा हूँ। आई हैव मिन्स्ड द गार्लिक, मैंने गार्लिक पीस लिया है। ओके, आई मिन्स्ड द गार्लिक, मैंने पीसा फास्ट में। बादाम पीस लो। क्रश द आमंड्स। बादाम को आमंड बोलते हैं, एल इसमें साइलेंट है। क्रश का मतलब है पीस लेना, कुचल देना, पीसना। सो क्रश द आमंड्स, बादाम पीस लो। मैश द पोटैटोज, मसलना। आलू को जब हम पराठे के लिए मसलते हैं तो हम कहते हैं मैश कर लो इसको। मैश की स्पेलिंग MASH। मैश द पोटैटोज, आलू मसल लो। ग्रेट द रेडिश। अब जब हम कद्दूकस करते हैं पराठे वगैरह बनाने के लिए, किसी भी चीज़ का, या गाजर पाव बनाने के लिए गाजर का करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट करना। और जो कद्दूकस होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर।
तो मूली का कद्दूकस कर लो, इसके लिए इंग्लिश होगी ग्रेट द रेडिश। मैं मूली का कद्दूकस कर रहा हूँ, आई एम ग्रेटिंग द रेडिश। कर लिया है, आई हैव ग्रेटेड द रेडिश। और करूँगा, आई विल ग्रेट द रेडिश। किया, आई ग्रेटेड द रेडिश। ओके। सेब का छिलका उतार लो, छिलके को इंग्लिश में कहते हैं पील। तो पील को छिलका भी कहते हैं और छिलका उतारने की प्रक्रिया को भी पील कहते हैं। तो पील द एप्पल का मतलब एप्पल का छिलका उतार लो, एप्पल को छील दो। आई एम पीलिंग द एप्पल, मैं एप्पल का छिलका उतार रहा हूँ। पील ऑफ भी यूज कर सकते हो आप, OFF वाला। पील ऑफ द एप्पल यानी एप्पल का छिलका उतार दो। इसको उबलने तक पकाओ, यानी इसको तब तक पकाते रहो जब तक कि उबल ना जाए। सो कुक इट टिल बॉइलिंग। टिल की स्पेलिंग में मिस्टेक है यहाँ पे, सॉरी, TILL होगा। कुक इट टिल बॉइलिंग। इट्स वेरी स्पाइसी। अब स्वाद की बातें करें तो कई बार हम बोलते हैं कि यह बहुत तीखा है, यानी इसमें मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा है। तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इट इज़ वेरी स्पाइसी, मसालेदार है या तीखा है। नमकीन के लिए हम बोलते हैं सॉल्टी, इट्स सॉल्टी। और खट्टा मीठा हो तो हम बोलेंगे टेंगी, इट्स टेंगी, यानी खट्टा मीठा है। और बिल्कुल खट्टा है, सावर। इसकी प्रोनाउंसिएशन सावर है, इट्स सावर, यानी यह खट्टा है। यह कड़वा है, इट्स बिटर। बिटर का मतलब कड़वा, खारा। सर्व द हॉट डिशेज, हम बोलते हैं ना भोजन को परोस दो, तो परोसना के लिए इंग्लिश में वर्ड है सर्व, सर्व करना। सर्व द हॉट डिशेज, गरम गरम भोजन परोस दो। सीव द फ्लोर, आटे को छानने के लिए हम बोलते हैं सीव। सीव एक छलनी होती है जिससे हम आटे को छानते हैं, और वर्ब के रूप में भी इसका यूज होता है सीव, यानी छानना। सीव द फ्लोर यानी आटे को छान लो। सीव की जगह हम सिफ्ट का भी यूज कर सकते हैं, SIFT, सिफ्ट द फ्लोर। फ्लफी पफी चपाती, तो फूली फूली रोटी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लफी पफी। पफी यानी हवा भरा हुआ, फ्लफी यानी फूला हुआ। टर्न द चपाती अपसाइड डाउन, जब रोटी पकाते हैं तो हमें इसे पलटना पड़ता है, तो हम बोलते हैं टर्न द चपाती अपसाइड डाउन, यानी उसको पलट दो। और फ्लिप भी बोल सकते हैं, फ्लिप का मतलब भी पलटना होता है, फ्लिप द चपाती, ये भी सही है। जूस निकालना, मैं आम से जूस निकाल रहा हूँ, आई एम एक्सट्रैक्टिंग द जूस फ्रॉम मैंगो। मैंगो का शेक भी बनता है, कई बार मैंगो को दबा दबा के उसका जूस भी निकाल लेते हैं, तो जूस निकालने की प्रक्रिया को हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। आई एम एक्सट्रैक्टिंग द जूस फ्रॉम मैंगो। आई हैव पिक्ड आउट राइस, राइस को पिक आउट करना यानी राइस को बीनना, चावल को बीनना यानी उसमें से अच्छे अच्छे चावल छांट लेना, पूरे को हटा देना, तो उसको बोलते हैं पिक आउट करना। आई हैव पिक्ड आउट, मैंने राइस बीन लिए हैं। आई एम पिकिंग आउट, मैं बीन रहा हूँ। एंड आई पिक आउट, मैं बीनता हूँ। बर्तन धो लो, डू द डिशेज, ये पहले आ गया है, डिश को धो लो, बर्तन धो लो, तो वॉश की बजाय आप ये बोलिए डू द डिशेज। वाइप द डिशेज, अब धोने के बाद हमें बर्तनों को पोंछना पड़ता है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं वाइप। आई एम वाइपिंग द डिशेज, मैं बर्तनों को पोंछ रहा हूँ। आई हैव वाइप्ड द डिशेज, मैंने बर्तन पोंछ लिए हैं। वाइप द डिशेज, ये ऑर्डर हो गया, बर्तन पोंछ दो। सर्व द फूड, सर्व का मैंने पहले ही बताया था आपको, परोसना, तो खाना लगा दो या खाना परोस दो। सिफ्ट द फ्लोर, ये देखिए आ गया सिफ्ट भी, अब ये भी यूज कर सकते हैं। फ्लोर को छान लो, आटे को छानने के लिए सिफ्ट द फ्लोर। स्ट्रेन द टी, अब चाय छानने के लिए हम अलग वर्ड यूज करते हैं, चाय के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रेन, या कोई भी लिक्विड हो उसको छानना हो तो स्ट्रेन, कोई भी सॉलिड हो उसको छानना हो तो सिफ्ट। ओके। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, बॉइलिंग ओवर का मतलब है उफन रहा है। बॉइलिंग यानी उबलना, ओवर का मतलब उफन जाना, बाहर निकल जाना। सो बॉइलिंग ओवर यानी उफनना। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, मिल्क उफन रहा है। द वाटर हैज बॉइल्ड अवे, अब बॉइल्ड अवे का मतलब उबल उबल कर सूख गया है। कई बार पानी को हम इतना गर्म करते हैं कि पानी उड़ने लग जाता है बन के, और धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो हम कहेंगे इट हैज बॉइल्ड ओवर, बॉइल्ड अवे, सॉरी। कुक इट ओवर ए लो हीट, अब धीमी आंच के लिए हम यूज करते हैं वर्ड लो हीट, इसको धीमी आंच पर पकाएं। कुक इट ओवर ए लो हीट। आंच धीमी कर दो, टर्न डाउन द हीट, हीट को टर्न डाउन कर देने का मतलब है हीट को कम कर देना। आलू गल गए हैं, अब गलना के लिए आप कर सकते हो ओवर कुक्ड। ओके, पोटैटोज आर ओवर कुक्ड, यानी जरूरत से ज्यादा पक गए हैं, यानी गल गए हैं।
विस्क द एग, अंडे को फेंटना के लिए वर्ड है विस्क, विस्क द एग। बचे हुए चावल, बचे हुए चावल को हम बोल देते हैं लेफ्ट ओवर, कोई भी बची हुई चीज होगी उसको हम बोल देते हैं लेफ्ट ओवर। सो वार्म द लेफ्ट ओवर राइस, बचे हुए चावल को गर्म कर दो। ड्रेन आउट द एक्सेस वाटर फ्रॉम राइस, चावल से अतिरिक्त पानी निकाल दो। पानी निकालने की प्रोसेस को हम करते हैं ड्रेन करना। ओके, पकोड़ों के लिए बेसन का घोल बना लो। अब पकोड़े बनाने के लिए हम बेसन का घोल बनाते हैं तो घोल को बोलते हैं बैटर। ओके, तो मेक द ग्राम फ्लोर बैटर फॉर फ्रिटर्स, पकोड़ों को हम फ्रिटर भी बोल देते हैं, नगेट्स भी बोल देते हैं, या आप हिंदी वर्ड भी यूज करते हो, कर सकते हो इंग्लिश में पकोड़ास। सो मेक द ग्राम फ्लोर, ग्राम होता है चना और फ्लोर होता है आटा, चने का आटा यानी बेसन। तो मेक द ग्राम फ्लोर बैटर फॉर फ्रिटर्स, की पकोड़ों के लिए ग्राम फ्लोर का बैटर बना लो, यानी बेसन का घोल बना लो। गिव मी अ लिटिल मोर ग्रेवी, अब तरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेवी, तो ये कह रहा है कि मुझे थोड़ी सी तरी और दो, ग्रेवी और दो। पोर, पोर का मतलब होता है उड़ेलना। जब किसी लिक्विड को हम किसी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं पोर। पोर द ऑयल इनटू द बोल, तो तेल को कटोरी में डाल दो। सिमर द मिल्क, अब पहले आया था लो हीट, तो लो हीट का एक और सिनोनिम है सिमर। सिमर करने का मतलब है उसको धीमी आंच पर पकाना, गैस को सिम पे कर देते हैं ना कई बार, इसका मतलब गैस की जो आंच है वो कम कर दी है हमने। तो सिमर द मिल्क का मतलब दूध की जो आंच है, दूध को जो गर्म कर रहे हो वो धीमी आंच पे गर्म करो। गार्निश द लेंटिल्स विद द कोरिएंडर लीव्स, सो लेंटिल होती है दाल, पकी हुई दाल को हम लेंटिल बोलते हैं, कच्ची दाल को भी बोलते हैं लेंटिल, पल्सेस भी बोलते हैं, लेकिन व्यंजनों में लेंटिल्स का ज़्यादा यूज होता है। तो गार्निश द लेंटिल्स विद द कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर होता है धनिया, गार्निश का मतलब है सजा देना। तो दाल को कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते से गार्निश कर दो, यानी सजा। ओके, तो ये सेंटेंसेस थे हमारे किचन में काम आने वाले। अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा और हो सकता है तो वीडियो भी बना दूंगा। तो ये हमारा पहला भाग था इस लेसन का। अब दूसरा राउंड शुरू करेंगे, इसमें मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा और आपको 4 या 5 सेकंड का टाइम मिलेगा इंग्लिश बोलने के लिए। उसके बाद मैं इंग्लिश बोलूँगा और आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। ध्यान रहे आपको मोबाइल नहीं देखना है, अब सिर्फ आपको लेसन को सुनना है। और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस, मैं रोटी बेल रहा हूँ। आई एम रोलिंग चपाती, मैं आटा गूंथ रही हूँ। आई एम नीडिंग द डो, मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ। आई एम डूइंग द डिशेज, प्याज बारीक काट दो। चॉप द अनियन, प्याज गोल गोल काट दो। स्लाइस द अनियन, प्याज भून दो। सौटे द अनियन, तड़का भून दो। सौटे द मिक्सचर, दाल के तड़का लगा दो। सीजन द लेंटिल, यह अभी कच्चा है। इट्स अनकुक्ड यट और इट्स अनराइप, सब्जी पक गई है। वेजिटेबल इज कुक्ड, सब्जी तैयार है। डिशेज आर रेडी, लहसुन पीस लो। मिंस द गार्लिक, बादाम पीस लो। क्रश द आमंड्स, आलू मसल लो। मैश द पोटैटोज, मूली का कद्दूकस कर लो। ग्रेट द रेडिश,
सेब का छिलका उतार लो। पील द एप्पल। इसको उबलने तक पकाओ। कुक इट टिल बॉइलिंग। यह बहुत तीखा है। इट्स वेरी स्पाइसी। यह बहुत नमकीन है। इट्स सॉल्टी। यह खट्टा मीठा है। इट्स टैंगी। यह खट्टा है। इट्स सावर। यह कड़वा है। इट्स बिटर। गरम भोजन परोस दो। सर्व द हॉट डिशेस। आटा छान लो। सीव द फ्लोर। फूली रोटी। फ्लफी पफी चपाती। रोटी पलट दो। टर्न द चपाती अपसाइड डाउन। मैं आम से जूस निकाल रहा हूं। I am extracting the juice from mango. चावल बीन लिए हैं। I've picked out rice. बर्तन धो लो। Do the dishes. बर्तन पोंछ दो। Wipe the dishes. खाना लगा दो। Serve the food. आटा छान लो। Sift the flour. चाय छान लो। Strain the tea. दूध उफन रहा है। The milk is boiling over. पानी उबल के सूख गया है। The water has boiled away. इसको धीमी आंच पर पकाएं। Cook it over a low heat. आंच धीमी कर दो। Turn down the heat. आलू गल गए हैं। Potatoes are overcooked. अंडे को फेंट लो। Whisk the egg. बचे हुए चावल को गर्म कर दो। Warm the leftover rice. चावल से अतिरिक्त पानी निकाल दो। Drain out the excess water from rice. पकोड़े के लिए बेसन का घोल बना लो। Make the gram flour batter for fritters. मुझे थोड़ी और तरी देना। Give me a little more gravy. तेल को कटोरी में डाल दो। Pour the oil into the bowl. दूध को धीमी आंच पर गर्म करो। Simmer the milk. दाल को धनिये से सजा दो। Garnish the lentils with coriander leaves. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के सेंटेंसेस। अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और बने रहिए मेरे साथ स्पोकन इंग्लिश के लेसन सीखने के लिए। और मेरा वादा है आपसे 2 या 3 महीने लगातार आप डेली 15 मिनट दीजिए और आप बहुत हद तक अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।